गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, आप सब इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। सत्संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों पर है जिनके घर में बाबा जी की फ़ोटो है। तो सत्संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि जितने सत्संगी हैं सबके घर में बाबा जी का स्वरूप ज़रूर है, लेकिन बाबा जी हमेशा इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वह यही कहते हैं कि आप सब सिर्फ बाबा जी पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बाबा जी हैं वह कहते हैं कि इन तस्वीरों से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा वो तो सिर्फ उस नाम की कमाई से मिलेगा। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी परिवार की साखी है जिनके घर में बाबा जी की बड़े ही प्यारा स्वरूप था और वह हमेशा ही बाबा जी पर विश्वास करते थे। उनके 2 बेटे थे और वह दोनों ही उनके साथ रहते थे और वह हमेशा ही जो है बाबा जी को मानते थे। जो बड़ा बेटा था वह बाबा जी को बहुत मानता था और हर बात अपने माता पिता से करता था, लेकिन जो छोटा बेटा था उसका स्वभाव थोड़ा जो था अलग था। वह ऊंचे लोगों के साथ बैठना पसंद करता था, महंगे कपड़े ब्रांड के पाना पसंद करता था, लेकिन उसके घर वालों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहते कि इन कपड़ों में क्या रखा है, एक ना एक दिन हम सब ने इस शरीर को त्याग कर जाना है। तो वो कहता है कि यही तो बात मैं समझाता हूँ, अगर हमारे पास तो पैसे हैं तो उन पैसों का हम इस्तेमाल करें, ना कि उन पैसों को इधर उधर रख कर जो है वह इस्तेमाल करें। तो वो कहता है कि उसका बाप कहता है कि बेटा, तेरी बात से हम सहमत हैं, लेकिन कल को जब हमारा कोई बुरा समय आ जाएगा तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। तो वो कहता है कि आप तो हमेशा कहते रहते हैं कि बाबा जी हमारे साथ हैं, तो क्या बुरे समय में बाबा जी हमारी मदद नहीं करेंगे? तो उसका पिता बड़े प्यार से समझाता है कि बेटा, कि बाबा जी भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर हम जो है इन पैसों को ऐसे ही उड़ाते रहे तो कैसे चलेगा? तो वह कहता है कि पिताजी, मुझे इन बातों के बारे में नहीं पता, मेरे दोस्त अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छे रहते हैं, तो भला मैं क्यों ना रहूं? तो वो कहते हैं इसका पिता कि बेटा, वो दिखाने के लिए चीज़ें हैं, अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समय के लिए, जब तुम बड़े हो जाओगे, अपने आप पर पैरों पे स्टैंड हो जाओगे, तब तुम्हें ये पता लगेगा कि ये सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है। तो वो कहता है कि पिताजी, आप मुझे ये बातें क्यों समझा रहे हैं? उसकी माँ कहती है कि इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके दिमाग में तो अभी पैसों का फतूर चढ़ा है। तो उसका बाप कहता है, तू सच कहती है, अभी इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब वह अपनी बीवी से कहता है कि चलो हम चलते हैं, जब इसके ठोकर लगेगी तो इसे कुछ खुद जो है एहसास हो जाएगा। तो वह कहता है माँ, बात का एहसास का तो बाद में पता चलेगा। और वह अपने ऊंचे दोस्तों के साथ रहने लगता है और वह दोस्तों की संगत में पड़कर गलत काम करता है, नशे भी करने लग पड़ता है, लेकिन उसके घर वालों को इसके बारे में पता नहीं लगता, जिसके कारण वह हमेशा ही अपने बेटे के लेट घर आने से दुखी होते हैं। एक बार उन्होंने घर कहीं जाना था और वह अपने बेटे को कहते हैं टाइम से आ जाना, लेकिन उसका बेटा कहता है उन्होंने सेवा पे जाना था और वह रात की उनकी ड्यूटी थी,
क्योंकि उस दिन नामदान चल रहा था तो काफ़ी संगत वहाँ पर पहुँची हुई थी। तो वह सब कहते हैं कि हम सेवा पे चलेंगे। उसका बड़ा बेटा जो था वो भी सेवा के लिए तैयार हो गया। इससे पूछा गया तो वह कहता है कि मैं सेवा पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्त की कोई पार्टी है वहाँ से लेट आऊँगा। तो उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें कई बार कहा गया है कि ये दोस्तों के साथ पार्टियाँ शार्टियाँ कम किया कर, लेकिन तू हमारी बात को मानता नहीं है। तो वह कहता है कि पिताजी कि ये बातें कहने के लिए नहीं होती। तो ऐसा ही चलता रहता है। और जब वह शाम को घर आता है तो अपने साथ जो है वह अपने कुछ दो दोस्तों को ले आता है। घर में लॉक लगा होता है, वह लॉक को खोलता है। उसके दोस्त कहते हैं कि हम लोगों ने बड़ा अच्छा घर बनाया है। तो वो कहता है कि मेरे पिताजी जो है बैंक में अधिकारी हैं और मेरा भाई भी बैंक में काम करता है। तो वो कहते हैं अच्छा। तो वह बाबा जी की फ़ोटो को देखते हैं और कहते हैं ये कौन है। तो ये कहते हैं कि मेरे माता पिता इन्हें बहुत मानते हैं। तो वह कहते हैं कि इनकी फ़ोटो को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हमें देख रहे हैं। तो वह कहता है इनकी सभी फ़ोटोएँ ऐसी हैं, वो ऐसे ही लगता है। तो वो कहता है अच्छा। तो वह दोस्त कहते हैं कि अब हम बहुत थक चुके हैं। तो वो कहते हैं कि अब हमें लौटना चाहिए, हमें लेटना चाहिए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुमने घर जाकर भी तो सोना है, मेरे घर वाले कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं आएंगे, तो तुम ऐसा करो कि हमारे साथ ही यहाँ पर सो जाओ। तो वह कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो वह कहता है क्यों? तो वह कहते हैं क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं वह जो हैं इन बातों को नहीं मानेंगे। तो वह कहता है कि हमारे साथ ही सो जाओ। तो वह नहीं मानते। तो वह कहता है चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम लोग घर पर जाकर सोना चाहते हो तो घर में ही जाकर सो जाना। तो वो कहता है कि हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें अपने घर में जाना चाहिए। तो लेकिन उसका एक दोस्त था जिससे जो है खड़ा नहीं होया जा रहा था। तो वह कहता है कि इससे खड़ा नहीं होया जा रहा, हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो दूसरा दोस्त भी यही कहता है। तो वह अपने दोस्त की बात मानकर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो जब वह लड़का गहरी नींद में सोया होता है तो वह दोनों उठते हैं और कहते हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा नशा किया है, हम इसके घर से कुछ सामान चुरा लेंगे तो इसे पता भी नहीं चलेगा। तो वह कहते हैं कि ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम इसके घर से कीमती जेवरात चुरा लेते हैं। तो वह दोनों तैयार होते हैं, उस लड़के को चेक करते हैं। उस लड़के की हालत बहुत ख़राब थी, वह पूरी तरह बेहोश हुआ था। वह जब उसके घर की चाबियों के बारे में पूछते हैं तो वह लड़का इतने नशे में था उसे समझ नहीं आ रहा था। वह अपने दोस्त को घर की चाबियों के बारे में बता देते हैं और वह जो है उसके घर की जब चाबियां लेकर उसके घर की चोरी करने लग पड़ते हैं तो वह बाबा जी की फ़ोटो को दोबारा देखते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमें रोक रहे हैं। उसका दोस्त कहता है तुम्हें वहम हो रहा है। जैसे ही वह उस दोस्त के लॉकर को खोलते हैं उन्हें ज़ोरदार करंट पड़ता है और वह कहता है कि ये क्या हो रहा है। उसका दोस्त कहता है लगता है तूने नशा ज़्यादा किया है, इसी कारण तुझे ऐसा लगता है। वह उसका दोस्त दोबारा उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे भी नहीं खुलता। तब वह देखते हैं कि कोई ऐसी शक्ति जो उनके पास आ रही है, उसने धुंधली एक इमेज दिखाई दे रही है लेकिन वह अच्छी तरह उसे पहचान नहीं पा रहे।
तो वह कहते हैं, कौन हो तुम जो हमें इस घर की चोरी करने के लिए रोक रहे हैं। तो साथ साथ बाबा जी थे। बाबा जी कहते हैं कि इसका परिवार जो है वह सेवा पर गया है। जब सेवा पर कोई जाते हैं तो उसके घर की हिफाजत मेरी जिम्मेवारी होती है, इनकी हिफाजत की जिम्मेवारी भी मेरी है। और वह जो उनको कहते हैं कि हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने इनके छोटे लड़के को अपनी संगत में फंसाया और सोचा कि हम इनके घर को लूट लेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मेरे रहते हुए मेरे सत्संगियों को कोई कैसे लूट सकता है। तो वह ऐसा ही करते हैं और देखते हैं कि उन्हें वही इमेज जो है वह हाथ बांध देती है और वह सारी रात वहीं पर पड़े रहते हैं। सुबह 7 बजे उसके उस दोस्त को होश आता है जिसका घर होता है। वह देखता है कि उसके दोस्त को किसी ने बांधा है। तो वह कहता है कि आपके साथ क्या हुआ, आपको किसने बांधा। तो वह रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारा इस्तेमाल कर तुम्हें पूरे घर में चोरी करने आए थे, हमने तुम्हारे साथ दोस्ती इसीलिए बढ़ाई थी और हम कोई अमीर नहीं हैं, हम दूसरों को पैसा लूट कर ही अमीर बने हुए हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो कहता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ किसने बांधे। तो वह कहता है कि और कौन बांध सकता है, तुम्हारे घर में जिनकी फ़ोटो है संत, कल जब हम तुम्हारे घर में चोरी कर रहे थे तो उन्होंने हमें चोरी से रोका और जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा हो गई। तो वह इस बात के लिए बड़ा रोता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया, इतना मैंने अपने घर वालों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया है। तो वह कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। इतना कहते ही वह वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते वह कहता है, इसका दोस्त, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। उसका दोस्त जो थे उसके पैर ही पड़ जाते हैं और कहते हैं, हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम ये सारा काम छोड़ देंगे। तो वह जो लड़का है बैठकर रोने लग पड़ता है और कहता है कि मैंने अपने माता पिता की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की। आज अगर बाबा जी ना होते तो मेरे ये दोस्त मेरा सब कुछ लूट कर ले जाते। और वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। तभी उसके घर वाले आ जाते हैं। अपने बेटे को ऐसा बिलखता हुआ देखकर वो कहते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो वह कहता है कि पहले ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई। तो वह कहता है कि माँ, कल मैं अपने 2 दोस्तों को लेकर आया, वह दोनों दोस्त चोरी के मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझे नशे की हालत में घर की चाबी पूछी, मैंने बता दी, लेकिन बाबा जी हम रात को आए और उन्होंने चोरी उन दोस्तों को करने से रोका। सुबह मैं जब उठा तो मैंने देखा कि उन दोनों के हाथ बंधे हुए थे। जब मैंने पूछा किसने बांधे हैं तो उन्होंने कहा बाबा जी ने। ये बातें सुनकर उनके परिवार का विश्वास जो बाबा जी पर था वो और भी ज़्यादा अटल हो गया। वो कहते हैं कि बेटा, हमने तो तुम्हें कई बार कहा है कि इन बेकार के दोस्तों में फंसे रहो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुमने उन दोस्तों जो दिखावे वाले हैं उन पर विश्वास किया। तो वह अब बताता है कि पिताजी, मैं नशे भी करने लग पड़ा हूँ। ये बात सुनकर उसके पिता एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं कि हम जिस गुरु पर विश्वास करते हैं वह हमें ये करने पर नहीं करता। तो वह कहता है, पिताजी, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, आज के बाद मैं कभी नशा नहीं करूँगा, मैं भी भाई के जैसे सेवा में जाऊंगा, अच्छा इंसान बनूंगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, हम तुम्हें हर बार यही समझाते थे, तुम्हारे पिताजी भी समझाते थे, लेकिन आज तुमने ठोकर खाई है, जिसके बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम दोबारा ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि जो इंसान ठोकर खाता है वह हमेशा ही गलती नहीं करता।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी पर अपने विश्वास को अटल बनाना होगा। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।